हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन राउंड चैनल डेगना ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था ट्वेल्थ का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उसके अंदर। तो जैसे कि हमने बात की थी उस टाइम फ्री एंड बाउंड चार्जेस के बारे में और कंडक्टर है और जो इंसुलेटर की हमने डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि जिन पार्टिकल के अंदर, जिन मेटल के अंदर, जिन मैटर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो कोई भी मैटर होता है वो अगर कंटेन कर लेते हैं, उनको धारण कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो वो मतलब कि या फ्री इलेक्ट्रॉन उनमें से मूवमेंट करते रहते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और जो कंटेन नहीं कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो इजीली नहीं हो पाता है, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे हमारे पास में जैसे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है कि चालक की स्तर विद्युत के बारे में हमने बात की थी। और सबसे पहले हमारे पास में हेडिंग पॉइंट था जैसे कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमें शून्य होता है, उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे हमारे पास में जो सेकंड पॉइंट है, जैसे कि चालक को दिए गए अतिरिक्त आवेश जो होता है वो हमेशा चालक की सतह पर रहता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए किस प्रकार चीज़ हमारे पास घटना घटती है, किस प्रकार से नहीं घटती है। तो देखिए सेकंड पॉइंट है आपके, चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश सदैव चालक की सतह पर रहता है, सदैव चालक की सतह पर रहता है। ठीक है बच्चों, ये बात करी तुमने। अब हम बात करेंगे इस प्रकार के चालक के सदैव उसकी सतह पर ही क्यों रहता है उसके बारे में, कि आप कह सकते हो कि चालक को दिया गया, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, क्योंकि चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश सदैव चालक की सतह पर रहता है, क्योंकि यदि चालक की सतह पर उपस्थित आवेश चालक में प्रवेश करे तो वहां विद्युत क्षेत्र के दो मान होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश होगा, वो हमेशा चालक की सरफेस पर ही मूवमेंट करता रहेगा, ना कि उसके अंदर प्रवेश करेगा। क्योंकि एक तो चालक के अंदर ऊपर से जो आवेश होता है वो इनर की साइड में हमेशा आपको पता है कि ई बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ई बराबर जीरो होता है। कोई भी मतलब कि जैसे कि हमारे पास में कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के इनर की पोजिशन के अंदर जो हमेशा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इसकी आउटर सरफेस के अंदर, आउटर रेंज के अंदर ही मूवमेंट करता रहता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमेशा इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अगर अंदर प्रवेश कर ले तो एक तो बाहर वाले साइड के अंदर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ बन रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हो जाएगी, और अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हो जाएगी। और एक मीटर के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज होती है वो अलग अलग हो जाएगी। फिर अगर हम ऐसी चीज़ को मान करके चलें कि चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश होता है उसकी सतह के अंदर प्रवेश कर जाए तब की कंडीशन में। ठीक है बच्चों, ये बात है। अब हम बात करेंगे सेकंड चीज के अंदर कि चालक के अंदर जो विद्युत विभव होता है वो उसका मान एक समान रहता है या फिर नियत रहता है। तो वो किस प्रकार से रहता है उसके बारे में देखिए। थर्ड पॉइंट है, संभव नहीं है। ठीक है, चालक, थर्ड पॉइंट है, चालक में विद्युत विभव
सदैव एक समान, सदैव एक समान वे नियत रहता है, सदैव एक समान वे नियत रहता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चालक के अंदर जो विद्युत वो होता है वो हमेशा क्या होता है, नियत होता है। डीवी इजिकल टू 0 होता है, कांस्टेंट होता है। और आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि ई की जो वैल्यू होगी, ई की जो वैल्यू होगी, ई की वैल्यू डीवी अपॉन डी आर के अकॉर्डिंग जो कुछ भी होगी, तो उस वैल्यू को आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मैंने ये चीज़ बताई थी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब माना कि हमारे पास में इस तरीके से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो वो फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या कर रही है, वो फ्लो कर रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो कर रही है, तो उसके अंदर माना कि कुछ ना कुछ क्या है, चार्जेस है। जैसे कि F इजिकल टू क्यू नॉट ई के रूप कारण से मतलब कि वो फ्लो कर रही है, या E इजिकल टू F अपॉन क्यू नॉट कारण से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो फ्लो कर रही है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो 0 है, तो हम कह सकते हैं कि V का जो मान है वो भी क्या है, 0 ही रहेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो V इजिकल टू होता है वो हमेशा E डॉट डी आर के रूप में होता है, ठीक है। और अल्पांश क्षेत्र के लिए भी, अल्पांश क्षेत्र के लिए भी जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस डीवी अपॉन डी आर के रूप में हो जाएगी। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। और अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है, तो डीवी का मान भी क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी हमेशा 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी 0 है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक बात कर लेती है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस प्रकार से मैंने इसको समझाया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर से गुजर रही है, अगर उसके इनर साइड में उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो 0 है, तो इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा हमारे पास में जो चालक के अंदर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चालक का जो पृष्ठ होता है, चालक का पृष्ठ जो होता है, उस चालक के पृष्ठ पर जो हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फोर्थ पॉइंट आपके है कि जैसे कि चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। और इसका मान क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये मैंने एक चीज जो है वो लिखी नहीं है किसके अंदर, जो आपके थंबनेल है यूट्यूब का, इस वीडियो का, उस वीडियो के अंदर थंबनेल के ऊपर मैंने ये चीज़ नोट नहीं की है। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से कंप्लीट है कि इसके जो मान होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। हम लोग आप लोगों को इस पॉइंट को समझने से पहले एक छोटी सी सेंटेंस को समझ जाना है कि हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि एक इस प्रकार से कोई एक हाल्फ सिलेंडर है, हाल्फ क्या है, सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर, जो कि पार्टली इनसाइड है किसी कंडक्टर के अंदर और पार्टली आउटसाइड है किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो जाएगा आपके पास में डेल एस, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसका क्या हो जाएगा, डेल एस हो जाएगा। अब जो अगर ये पार्टली इनसाइड और पार्टली आउटसाइड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गाउस के नियम से, क्या करेंगे, गाउस के नियम से क्या होता है कि फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है कि गाउस का नियम होता है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। और इस पृष्ठ पर जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमारे पास में क्षेत्र सदिश है, ये हमारे पास में क्या है,
क्षेत्र सदिश है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, माना कि हमारे पास में ये जो कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर अवेलेबल है हाफ पार्टली तो आउटसाइड में, पार्टली इनसाइड के अंदर। तो हमारे पास में माना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके फुल हो रहा है, या आप कह सकते हो जैसे कि ये हमारे पास कंडक्टर है तो उसके अंदर कंडक्टर है, चालक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फुल हो रहा है। और जैसे कि पार्टली इनसाइड और पार्टली आउटसाइड है तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कि हमारे पास में गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स की वैल्यू से फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डेल एस, ई डॉट डेल एस की वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमारे पास में ये दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या होता है, ई डॉट डेल एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, फाई की जगह वैल्यू रखनी है। और देखिए, और आपको पता है कि हमारे पास में जो क्यू की जो वैल्यू है, क्यू की जो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कि आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि क्यू की जो वैल्यू है वो आपके पास में आ जाएगी सिग्मा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डेल एस। ये सिग्मा डेल एस क्यों है, हमारे पास में जो इस पिल बॉक्स के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, वो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आगे किस प्रकार से, देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर, इसका जो पृष्ठ है क्षेत्रफल के आधार पर इसका जो विद्युत आवेश का वितरण है, सतत आवेश वितरण है, उसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी क्यू इक्वल टू सिग्मा डेल एस के रूप में। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में देखिए कि क्यू की वैल्यू यहां से क्या जाती है, ई डॉट डेल एस बराबर सिग्मा डेल एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल एस से डेल एस की वैल्यू कैंसिल आउट, और ए की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कर रही है, ये वैल्यू है कि इसकी इस पिल बॉक्स के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको लोगों को बात ध्यान रखनी है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड surface charge density is equal to the value of electric field is equal to the surface charge density and permittivity of वैक्यूम। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। हमारे पास में ये कंप्लीट हो गया। आप एक बार इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किस प्रकार से आपके नोट्स बन रहे, किस प्रकार से आपके नोट्स नहीं बन रहे, और छोटी छोटी चीजों को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप कह सकते हो कि चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है और इसका मान क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन किया गया, किस प्रकार से नहीं किया गया। और अब देखिए हम बात करेंगे हमारे पास में जो हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज है कि परिरक्षण प्रभाव के बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए परिरक्षण जो प्रभाव होता है उसके बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग के बारे में। ठीक है, तो परिरक्षण प्रभाव के अंदर हम बात करेंगे माना किसी खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है बच्चों,
इस क्षेत्र से सुरक्षित रहने के लिए या आप कह सकते हो कि किसी वस्तु को या किसी चालक को, शून्य होता है, किसी भी चालक को बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए इसे एक क्वार्टर में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। जैसा कि हमारे पास में ये कोई एक इस प्रकार से फीड लाइन से वो जा रही है, और ये हमारे पास में क्या है, कोई क्वार्टर है, क्वार्टर है। इस क्वार्टर के अंदर ठीक है, तो ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के अंदर क्या होता है, एक तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विद्युत विभव क्या होता है, वो भी शून्य होता है। तो किसी भी वस्तु को बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होने के लिए, उसे बचाने के लिए, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास में उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि एक तो हो गया आपके पास में क्या, एक तो हो गया जैसे कि किसी मानव शरीर का बिजली के दौरान बाहर के वातावरण में बैठे रहने के बजाय किसी कार में बैठे रहना अत्यधिक सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, या ये जो थॉट है वो भी सही है, एक तरह का विचार जो है वो क्या है, सही है, क्योंकि बाहर के वातावरण में बैठने से बजाय जो हमारे पास अगर वो कोई एक फिक्स कार के अंदर बैठ जाए तो वहां पर जो लाइटनिंग कंडीशन होती है वो हमेशा कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास ये थ्योरी जाती है कि पर्यवेक्षण प्रभाव किस प्रकार से नहीं है। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास में जो परावैद्युत माध्यम है उनके बारे में, परावैद्युत जो माध्यम है उनके बारे में, कि परावैद्युत माध्यम के अंदर जो कोई भी बॉडीज होती है, एक्चुअल में परावैद्युत माध्यम होता क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो एक्चुअल में इंसुलेटर्स भी है, एक्चुअल में इंसुलेटर ही है। तो परावैद्युत माध्यम जो हमारे पास में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया, रबड़ वगैरह हो गया, और जैसे कि मोम हो गया, और जैसे कि आप कह सकते हो कि एक तरह से लकड़ी वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ये सारे जो मैटर हैं, इन मैटर्स के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और परावैद्युत माध्यम की इस प्रकार से हम गणना करेंगे। आइए देख किस प्रकार से हमारे पास चीज़ें किस प्रकार से नहीं। आप एक बार इसका कंप्लीट वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो और देखिए कि नेक्स्ट हम बात करते हैं परावैद्युत माध्यम के बारे में।
परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम, ठीक है। यहां पर आज हम बात करेंगे कि जैसे परावैद्युत जो माध्यम होता है उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उस मीडियम के अंदर डालने पर, उस मीडियम के अंदर डालने पर वो जो मीडियम होता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास किस प्रकार से होता है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसके कारण से जो उसके अंदर मेटेरियल होते हैं, जो उनके अंदर एटम्स होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की सिंपल सी एक घटना और घटनाएं जो होती है वो घटित होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप कह सकते हो परावैद्युत माध्यम के बारे में कि परावैद्युत माध्यम सामान्यतः कुचालक माध्यम ही कहलाते हैं, कुचालक माध्यम ही कहलाते हैं। परावैद्युत माध्यम सामान्यतः कुचालक माध्यम ही कहलाते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और तथा इन माध्यमों में किसी वस्तु को रखने पर उनके ऊपर या उन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रवाह कराने पर अणुओं में एक क्रिया उत्पन्न होती है, एक क्रिया या घटना उत्पन्न होती है। संभवतः माध्यम के अंदर उपस्थित अणु ध्रुवित और अध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, ध्रुवित और अध्रुवित हो जाते हैं। इस प्रकार की हमारे पास चीज है वो आती है सामने कि एक तो ध्रुवित का मतलब है कि उसकी ओर चलना, उसकी ओर ध्रुवण करना, और अध्रुवित का मतलब है उसकी ओर ध्रुवण नहीं करना, मतलब विद्युत क्षेत्र की ओर, किसकी ओर, विद्युत क्षेत्र की ओर, ठीक है बच्चों। तो ये हमने हमारे पास में थ्योरीज है वो प्राप्त कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी हम लौटेंगे। और जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन आएगी, जैसे कि अलग अलग जो हमारे पास डायलेक्ट्रिक्स होते हैं उन डायलेक्ट्रिक्स के अकॉर्डिंग जाई की वैल्यूज़ के बारे में, और कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर में जो कनेक्शन है पैरेलल हो चाहे सीरीज के अंदर हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के साथ में, और तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जय हिंद।